नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी पिछले साल में पूछा गया पेपर है और इस पेपर से संबंधित बनने वाले प्रश्न हैं जो कि आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो एक बार पिछले साल का पेपर जरूर देखें ताकि हमें एग्जाम्स पैटर्न है और एग्जाम्स का लेवल है वो समझ में आ जाए। तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना है और प्रत्येक प्रश्न को आपको काउंट भी करना है। तो पहले हम इस साल का सिलेबस है जो कि देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे हाई कोर्ट ग्रुप डी में जो हिंदी भाषा है इसके कुल 50 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने हैं। उसके बाद है जीके के 25 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे। इस साल केवल राजस्थान का कला और संस्कृति के प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने हैं। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा है जिसके 10 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे। अब हमारा सिलेबस है बिल्कुल सिंपल सिलेबस है। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। पिछले वर्ष पूछा गया हमारा प्रश्न है 101। मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, हमारा प्रश्न है। आंसर बताइए। अजमेर ब्यावर दे रखा है, फिर अलवर और भरतपुर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करौली और सवाईमाधोपुर दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा दे रखा है। याद करिए इस प्रश्न को। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं मेवाती बोली जो कि अलवर और भरतपुर जिले के बोली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। उसके बाद कुछ मुख्य बोलियां जो कि एग्जाम्स में प्रश्न आ सकता है। गोडवाड़ी बोली जो कि पाली और जालोर जिले की है। उसके बाद देवड़ा वाटी जो कि सिरोही जिले की बोली है, और थली बोली है जो कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों की प्रचलित बोली है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 102। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? प्यारे साथियों, आंसर बताइए। आपके पेपर में इस साल भी ऐसे ही प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु 12 मासा, गीत गोविंद, रासलीला या फिर शिकार। तो हमें लॉक कर देना है जल्दी से ऑप्शन नंबर सी को, रासलीला, जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है जो गीत गोविंद है वो उदयपुर शैली से, और शिकार के दृश्य जो कि कोटा शैली से संबंधित है। तो आपको याद रखना गीत गोविंद का उदयपुर शैली से। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। राजस्थान में ब्लू पोटरी कला का संबंध किस जिले से? ब्लू पोटरी शत्रु सैनिक कर्मचारी भर्ती 2025 में 2 प्रश्न आ चुके हैं ब्लू पोटरी से संबंधित। राजस्थान की प्रमुख हस्तकला है, तो जिसका संबंध कौन से जिले से है? तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, जयपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, नारायणा का जाना माना केंद्र कौन सा है? देखिए, नारायणा जो कि ये स्थल है हमारे जयपुर जिले में स्थित है और एक प्रधान गद्दी है। तो कौन से संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है जो कि नारायणा? केवल नाम पूछा है गद्दी का। देखिए, विष्णु संप्रदाय दे रखा है, नाथ संप्रदाय, दादू संप्रदाय और राम सनी संप्रदाय। नारायणा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं जो कि हमारा राइट आंसर है दादू पंथ, जिसकी प्रधान गद्दी है नारायणा जयपुर में। उसके बाद कुश संप्रदाय और उसकी प्रमुख क्षेत्र जैसे संत पीपाजी, राजस्थान में पूछते हैं संत पीपाजी से संबंधित प्रश्न जो कि गागरोन और झालावाड़ जिले से संबंधित है। उसके बाद राम सनी संप्रदाय जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय जो कि सलेमाबाद अजमेर जिले से संबंधित है, और वल्लभ संप्रदाय जो कि नाथद्वारा राजसमंद जिले से संबंधित है। तो प्रमुख संप्रदाय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 जो कि इतिहास से प्रश्न है। अब हमारे सिलेबस से हटा दिया गया प्रश्न है। अब एक कला संस्कृत, अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के सौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? बताइए, आदिनाथ की, नेमिनाथ की, पार्श्वनाथ की या फिर शिव। क्वेश्चन नंबर 121। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, नेमिनाथ की। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कुछ मंदिर हैं जो कि मैंने अलग से इसकी जानकारी लिख दी है।
जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है। उसके बाद है राम मंदिर, ये भी पुष्कर अजमेर में, लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर जो कि भरतपुर जिले में। उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का प्रश्न राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पूछे गए। तो तलवाड़ा, एक होता है तिलवाड़ा क्षेत्र जो कि बाड़मेर में, और तलवाड़ा क्षेत्र है जो कि बांसवाड़ा में। तो वहीं पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है। उसके बाद किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में, और रणकपुर का जैन मंदिर है जो कि पाली जिले में स्थित है। तो कुछ मंदिर है, आपको जानकारी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं 122। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ये थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रश्न शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, ये हमारे कला संस्कृति में शामिल है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता, तो देखिए पिछले साल के पेपर में इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के प्रश्न शामिल थे, लेकिन इस साल के पेपर में केवल कला संस्कृति प्रश्न है जो कि शामिल है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता तो है सप्तरथ। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है सप्तरथ। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 132। क्लास को स्किप नहीं करना, अंत तक बने रहना है। राम शनि संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? 132वां क्वेश्चन है, वैसे वन लाइनर क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। राम शनि संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु शरणदास, हरिदास, कृपाराम या फिर लालदास? 132वां क्वेश्चन हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है कृपाराम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 134, रावण हत्या क्या है? अगर यह प्रश्न आना चाहिए, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। रावण हत्या एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या फिर स्थान का नाम है? रावण हत्या सभी को मालूम है कि एक प्रकार का रावण हत्या है जो कि तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। यह प्रश्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पूछा जा चुका है और इसमें भी पूछा है, वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 135, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण 135वां क्वेश्चन, कमर पे, गर्दन पे, हाथ पे या फिर टखना पे? नेवरी आभूषण वो पहना जाता है ऑप्शन नंबर डी, टखना पे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो कि मैंने अलग से सेलेक्ट कर दिए क्योंकि पूरे पेपर में जो हमारे क्लास संस्कृत प्रश्न है अलग अलग से शामिल थे, इसलिए मैंने अलग से सेलेक्ट किए हैं। फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बूझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की अनूठी विशेषता है? बूझे हुए रंगों का प्रयोग, पारदर्शी ओढ़नियां, नागौर शैली, बीकानेर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़? जल्दी से हम लॉक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है नागौर शैली। उसके बाद कुछ गीत गोविंद जो कि उदयपुर शैली से संबंधित है। उसके बाद पिसवाई जो कि नाथ द्वारा राजसमंद शैली से संबंधित है, और बनी ठनी है जो कि किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। तो 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने वाला है, चाहे गीत गोविंद हो, पिसवाई हो या फिर बनी ठनी हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूछा गया प्रश्न है, अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? अलकदरीबा, प्यारे साथियों क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग है? सिरवी, विष्णुई, वैष्णव या फिर दादू पंथ? तो जल्दी से लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी को, दादू पंथ है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए ये प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में हर बार आता है, 2018 में भी पूछा गया था जो हमारा पेपर है, उसके बाद 4th ग्रेड में पूछा गया है।
कृपाल सिंह शेखावत जो कि हस्तशिल्पी हैं, किस कला से संबंधित हैं या फिर किस हस्तकला से संबंधित हैं? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लैक पॉटरी कोटा, मीनाकारी जयपुर, ब्लू पॉटरी जयपुर या फिर थेवा कला प्रतापगढ़। कृपाल सिंह शेखावत वो हमारे संबंधित हैं ब्लू पॉटरी से, और कृपाल सिंह शेखावत भी जयपुर के थे, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। कुछ हस्तकलाएं और उनसे संबंधित जिले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, मैंने अलग से सिलेक्ट किए हैं क्योंकि प्रश्न आने वाला है आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी के पेपर में, जिसका एग्जाम से दिसंबर महीने में होने वाला है। अजरक प्रिंट जो कि बाड़मेर से, यह प्रश्न रीट में पूछा गया है। उसके बाद उस्ता कलाएं जो कि बीकानेर से संबंधित है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले का है, तो वही की उस्ता कलाएं जो कि प्रसिद्ध है। उसके बाद बादला जोधपुर है। खेसला लेटा जालोर की प्रसिद्ध है। खेसला एक प्रकार की दरी होती है। उसके बाद टेराकोटा है जो कि मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, और कठपुतली है जो कि उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये प्रमुख हस्तकलाएं और उनसे संबंधित जिले हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लें, एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न जो कि हमारे इस पेपर में पूछा गया है, लांगुरिया भक्ति गीत एवं नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? लांगुरिया भक्ति गीत जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला या फिर केला देवी का मेला? लांगुरिया भक्ति गीत सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है केला देवी का मेले का। अगला प्रश्न, बीकानेर की गौरीबाई क्यों प्रसिद्ध है? बीकानेर की गौरीबाई उस्ता कला के लिए या फिर मांड गायकी के लिए, फिर मांगणियार गायकी के लिए या फिर लंगा गायकी के लिए? बीकानेर की गौरीबाई तो वो प्रसिद्ध है मांड गायकी के लिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है मांड गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यह प्रश्न जो कि हाईकोर्ट ग्रुप डी के पेपर में नहीं पूछा है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो सेलेक्ट कर लिया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है वो है हमारा मीरा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है मीरा पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है? अंतिम 2 प्रश्न है, पूरा देखिएगा वीडियो को। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया दे रखा है, उसके बाद पुष्कर दे रखा है, उसके बाद बेणेश्वर है और मंडपिया। सभी ऑप्शन आपस में इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। तो प्यारे साथी हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, मातृकुंडिया, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित क्षेत्र में प्रचलित बोली कौन सी है? यानी सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी या फिर मारवाड़ी? जो भी बोलियां दे रखी है और इनसे संबंधित जिले भी आपको 2-2 याद रखने हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रचलित बोली तो वो हमारी मारवाड़ी बोली, पूरी जोधपुर रियासत में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद ढूंढाड़ी, तो आपको मालूम है ढूंढाड़ी बोली है जो कि जयपुर जिले की बोली है। उसके बाद मेवाती, अलवर और भरतपुर और मेवाड़ी है जो कि उदयपुर रियासत की बोली है, और मारवाड़ी है जोधपुर रियासत। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? फिर क्लास को समाप्त करेंगे। अंतिम प्रश्न, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र वो है हमारा अंगरखी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।